क्या सच में जीवन व्यर्थ है? और अगर व्यर्थ है तो क्यों जी रहे हैं हम? किस लिए जी रहे हैं हम? चलिए इन सवालों का जवाब जो है ना बाइबल से ढूंढते हैं। बाइबल में एक पुस्तक है सदोपदेशक की पुस्तक। अब सदोपदेशक के बारे में कुछ पहले बताती हूँ आपको। सदोपदेशक की पुस्तक में उपदेशक के विचार पाए जाते हैं। वह ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने मनन को बहुत गहराई से प्रकट किया कि मानव जीवन अपने रहस्यमय अन्यायों और कुंठाओं सहित कितना क्षण भंगुर और विरोधाभासों से भरा हुआ है, और इस निष्कर्ष के साथ इसे समाप्त करता है कि जीवन व्यर्थ है। अब उपदेशक जो है वो जीवन को व्यर्थ कह रहा है। वह परमेश्वर जिसके अधिकार में मनुष्य के जीवन का अंत है के मार्गों को नहीं समझ पाता। इतना होते हुए भी वह लोगों को यही सलाह देता है कि जहाँ तक हो सके मेहनत से काम करें और परमेश्वर द्वारा दी गई आशीषों का उपभोग करें। अब देखते हैं सदोपदेशक की पुस्तक का अध्याय 1 और इसके वचन 2 से लेकर 11 तक, जिसमें उन्होंने कहा है सब कुछ व्यर्थ है। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उपदेशक का ये वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वह घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है। सब नदियाँ समुद्र में जा मिलती हैं, तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियाँ निकलती हैं उधर ही को वे फिर जाती हैं। सब बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं और न कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वह फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकें कि देख ये नई है? ये तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा, और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को ना रहेगा। उपदेशक का अनुभव। मैं उपदेशक यरूशलेम में इज़राइल का राजा था। मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोचकर मालूम करूं। ये बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगें। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु की पकड़ना है। जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता, और जो है ही नहीं वह गिना नहीं जा सकता। मैंने मन में कहा, देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सभी से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है, और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूँ और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूँ। मुझे जान पड़ा कि ये भी वायु को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो। परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा, ये तो बावलापन है, और आनंद के विषय में ये उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं, और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम ना करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए। मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवा ली।
मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते थे। मैंने दास और दासियां मोली ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियां का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायिकाओं को रखा और बहुत सी कामिनियाँ भी, जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं, अपनी कर ली। इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और ढांढिया हो गया। तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही, और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सभी को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, और संसार में कोई लाभ नहीं। फिर मैंने अपना मन को मोड़ा कि बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता के कार्यों को देखूं, क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा? केवल वही जो होता आया है। तब मैंने देखा कि उजियाला अंधियारे से जितना उत्तम है, उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती हैं, परंतु मूर्ख अंधियारे में चलते हैं। तो भी मैंने जान लिया कि दोनों की दशा एक सी होती है। तब मैंने मन में कहा, जैसी मूर्ख की दशा होगी वैसी ही मेरी भी होगी। फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ, और मैंने मन में कहा कि ये भी व्यर्थ ही है, क्योंकि ना तो बुद्धिमान का और ना मूर्ख का स्मरण सर्वदा बने रहेगा, परंतु भविष्य में सब कुछ भुला दिया जाएगा। बुद्धिमान कैसे मूर्ख के समान मरता है। इसीलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से, जिसे मैंने धरती पर किया था, घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। ये कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख। तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा। ये भी व्यर्थ ही है। तब मैं अपने मन से उस सारे परिश्रम के विषय जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम ना किया हो। ये भी व्यर्थ है और ये भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। मनुष्य जो धरती पर मन लगा कर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है? उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेद के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। ये भी व्यर्थ ही है। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि ये भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक समर्थ कौन है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। ये भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दें। आमीन। सदोपदेशक अध्याय 2। सदोपदेशक की किताब अध्याय 2 वचन 2 से 26।
अब लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि अगर हम एक जाति की बात करें तो हम कहेंगे कि जीवन चल रहा है, कि किसी एक के जाने से जो है वो जीवन तो चलता रहेगा। लेकिन अगर हम किसी एक इंसान की या किसी एक पर्टिकुलर एक क्रिएशन की बात करें, क्रीचर की बात करें, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली किसी एक क्रीचर की बात करें, अब चाहे वो कोई जंतु है या कोई इंसान है, तो वहाँ पे ये बात आती है कि वहाँ पे जो ज़िंदगी है वो व्यर्थ नहीं है। और जो है धरती पर हर एक छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जो प्राणी है, वो सब उनकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दें। आमीन। तो उपदेशक ने जीवन को व्यर्थ कहा है, लेकिन साथ में वो ये कह रहा है कि इसको जीना भी है। तो जीना कैसे है कि परमेश्वर द्वारा जो आशीषें दी गई हैं उनको यूज़ करें, ठीक है, और मेहनत करें।